नदर करे तां सिमरे आ जाए, आत्मा दरवे रहे लिवलाए। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये शब्द पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का है। संत महात्मा जब भी किसी जीव आत्मा को परमार्थ की राह पर चलाते हैं तो उनका पहला कदम होता है उस कुल मालिक के नाम का सिमरन। इसलिए आप जानते हैं कि सत्संग में हर रोज सिमरन भजन पर जोर दिया जाता है, पर इस सिमरन में लगने के लिए, इसमें एकाग्रता लाने के लिए क्या क्या मुश्किलें आती हैं तो इससे हम सभी वाकिफ हैं। पहली पातशाही इस शब्द के द्वारा बड़े ही परमात्मिक तरीके से समझा रहे हैं कि हम सिमरन में किस तरीके से लग सकते हैं, सिमरन में एकाग्रता कैसे आ सकती है और हमने कौन से कदम उठाने हैं और किस तरीके से जीवन को ढालकर किन असूलों पर चलना है और इस कार्य में उस परमात्मा की, अपने सतगुरु की दया मेहर का, कृपा का क्या महत्व है। इसलिए सबसे पहले कि हमें सिमरन में क्यों लगना है, पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, हर पेखन को सिमरत मन मेरा। उस मालिक के दर्शन करने के लिए, उससे मिलाप करने के लिए हम सिमरन करते हैं। अब एक और पहलू में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि हे प्यारी जीव आत्मा, एक बात को तू अच्छी तरह से समझ ले, पल्ले से बांध ले। क्या? सिमर गोबिंद मन तन तुर लिखया। आप जी फरमाते हैं कि उस कुल मालिक परमात्मा ने धुर से ही तेरे ऊपर एक हुक्म की मोहर लगाई है कि जब भी तू उसका विशाल हासिल कर सकेगा तो केवल और केवल उस गोविंद के नाम के सिमरन के द्वारा ही कर सकेगा, उसके नाम के जाप के द्वारा ही। आप जी फरमाते हैं कि कहो काज ना आवे बिख्या। इस संसार का जो मोह है, प्यार है, तो इसका सिमरन किसी काम नहीं आना है। तीसरा, परमात्मा के सिमरन में जब हम लगते हैं तो सिमरन का ताल्लुकात याद से होता है, याद का ताल्लुकात प्रेम से होता है। अब देखो कि आज के समय में हमारे अंदर इस दुनिया का सिमरन है और इस दुनिया की याद है। इसका कारण है कि हमारा संसार से मोह, और फिर हम जैसे जैसे परमात्मा के नाम के सिमरन में हम लगते हैं तो ये सिमरन दुनिया के सिमरन को काटता है और परमात्मा की याद हृदय में बसती है। परमात्मा का प्यार हृदय में बसता है और परमात्मा का प्यार ही उस परमात्मा के मिलाप का आधार बन जाता है। एक जरूरी मकसद सिमरन का कि सिमरन हम अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार करते हैं। उनके हुक्म को मानना उनकी खुशी का आधार बनता है और उनकी खुशी ही उनकी दया मेहर का आधार बनती है। तो इसलिए हमने सिमरन करना है। सिमरन कैसा होना चाहिए? तो पांचवी पातशाही जी फरमाते हैं, श्वास श्वास न घड़ी बिसरे, पल पल मूरत दिन राती। श्वास श्वास हर पल हर घड़ी परमात्मा की याद हृदय में बसी रहे और सिमरन की किस गूढ़ी अवस्था पर जाकर मालिक का मिलाप होता है। तो फिर पांचवी पातशाही जी फरमाते हैं,
अंतर गुरु आराधना, जीवा जप गुरु नाम। आप जी कहते हैं जुबान से पहले शरीर की, फिर मन की जुबान से सतगुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का सिमरन करना है। सतगुरु के स्वरूप को हृदय में बिठाकर रखना है और आराधना करनी है। और फिर देखना कि सतगुरु की कृपा से एकाग्रता आ जाएगी। और फिर कैसी अवस्था बननी है? नेत्री सतगुरु पेखना, सर्वनी सुनना, गुरु नाम सर्वनी। इन बाहरी कानों से नहीं, आत्मा की सुनने की शक्ति, सुरत के द्वारा नाम की आवाज को सुनना है। और नृत्य जो आत्मा की देखने की शक्ति है, उसके जरिए अंतर में सतगुरु के दर्शन करने हैं। आप जी फरमाते हैं सतगुरु सेती रतया, दरगे पाइये थाम। जब इस तरह से सतगुरु के प्यार के रंग में रंगे जाएंगे तो फिर मालिक की दरगाह में आत्मा को उत्तम अवस्था मिल जाएगी। हजूर बड़े महाराज जी इस अवस्था को सुरत का सिमरन कहकर समझाया करते थे। और आम तौर पर संत महात्मा इसे नाम का ध्याना या ध्यान धर के सिमरना कहते हैं। जब इस तरह से सुरत के द्वारा ध्यान धर के सिमरन में लग जाएंगे तो फिर हमारी आत्मा उस परमात्मा की दयाधार शब्द नाम के साथ जुड़ने के काबिल बन जाती है। मगर हमारी अवस्था क्या है कि सबसे पहले तो हमें समय नहीं मिलता, और फिर कह देते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता, और फिर कहते हैं कि इतना समय आसन पर बैठा नहीं जाता। कोशिश तो करते हैं, दुनिया के लोग भी कोशिश करते हैं। कोई मन की जुबान से सिमरन करता है, 5-6 बार 10 बार सिमरन जुबान चलती रहती है, मगर मन तो कहीं का कहीं और चला जाता है। अब कोई माला फेर कर सिमरन करते हैं, थोड़ी देर के लिए माला के मन के आधार पर सिमरन चलता है और फिर उंगलियां चलती रहती हैं, मगर मन तो कहीं और ही चला जाता है। हम जो मन का सिमरन करते हैं, हमारी अवस्था क्या है? शुरुआत में तो परमात्मा से मिलाप का जोश होता है और फिर बड़े ही जोश के साथ सिमरन में बैठना शुरू करते हैं। 5, 10, 15, 20 बार पवित्र लफ्जों का सिमरन किया नहीं कि मन के वार्तालाप शुरू हो जाते हैं, मन की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। दुनिया की चीज़ों की शक्लें इस तरीके फिल्म की स्क्रीन की तरह हमारे सामने आना शुरू कर देते हैं। मन इतना चालाक है, उस समय बड़ा ही शांतिपूर्वक समय होता है। जो समस्याएं मन दिन के वक्त में दिन दहाड़े हल नहीं कर सकता, तो वो शांति के वक्त में सारी समस्याएं हल करनी शुरू कर देता है, क्योंकि वातावरण ही बड़ी शांति का होता है। और फिर उस परमात्मा के नाम का सिमरन तो कहीं दूर ही चला जाता है, और फिर जहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे बैठे सोने की हमें आदत पड़ जाती है। तो इसका क्या कारण है? क्या हमारा मन सिमरन में नहीं लगता? तो फिर तीसरी पातशाही जी फरमाते हैं कि भाई इसका कारण है माया का मोह, और दूजा भाव अपने आपके वचन है, दूजा भावना देई लिव लागन जिन हर के चरण बिसारे। उस मालिक के चरणों से हम दूर ही रह जाते हैं। और फिर हमारी सिमरन की ऐसी अवस्था को देखकर पहली पातशाही जी ने तो एक पूरा शब्द ही उच्चारण किया है। आपने उस कुल मालिक को आगे एक अर्जोई रखी है कि ए प्रभ चा सुहावे साचा सोए, किस बिसरे चंगा क्यों हुए। हे परमात्मा, मेरे को एहसास है तू मेरा सृजनहार है, प्रतिपालक है। आपको भुलाकर मेरी अच्छाई कभी नहीं हो सकती। मेरे हृदय में तड़प भी है, आत्मा बिलखती है, रोती है, पर मैं क्या करूं? क्यों सिमरया नहीं जाए? तेरे सिमरन में मेरा ध्यान ही नहीं लगता।
सिमरन में एकाग्रता नहीं आती, तो फिर पहली पातशाही जी हमारी इस अवस्था को यहाँ पर देखकर एक मालिक की दया मेहर का, उसके नदर की सिद्धांत की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही प्रेम पूर्वक और प्रेरणात्मक तरीके से हमें समझा रहे हैं कि हे प्यारी जीव आत्मा, नदर करेता सिमरिया जाए। आप जी कहते हैं कि ये जो तेरा सिमरन बंधना है, तो इसका आधार उस कुल मालिक परमात्मा की नदर है, रहमत है, दया मेहर है। ये जो तेरी सिमरन की कोशिश है तू कर रही है, तो ये तेरा पुरुषार्थ है। तू उस मालिक के मिलाप के लिए एक इच्छा प्रकट कर रही है, उसकी चाह प्रकट कर रही है। ये तेरी कोशिश सिमरन भजन में लगने का पुरुषार्थ उस मालिक के आगे तेरी अरदास है, एक प्रार्थना है, एक विनती है। क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को रोते हुए बिलखते हुए नहीं देख सकता। और फिर जैसे जैसे तेरी प्रार्थना में एकाग्रता आएगी, निम्रता आएगी, तो फिर उस पिता की दया मेहर ने हिलोर मारनी है। तेरे अंदर सिमरन के अंदर एकाग्रता आ जाएगी। तेरी लीव अंतर में शब्द को महसूस करने योग्य बन जाएगी और आत्मा शब्द को महसूस करने लगेगी। और फिर तेरे को ऐसा महसूस होना है जैसे कि जुगों जुगों से कोई बहुमूल्य चीज जो भूल गई थी तो वो मिल गई। इसलिए सिमरन में जो लगना है, एकाग्रता आनी है। सिमरन ते लागे जिन आप प्यारा, उस मालिक की दया मेहर की आधार पर लगनी है। और फिर जब परमात्मा की दया से चरणों में लिव जुड़ जाती है, गुरु साहब जी फरमाते हैं, आत्मा दरवे रहे लिव लाए। क्योंकि आजकल हमारी आत्मा मन का साथ लेकर दुनिया के बहाव में बह रही है। परमात्मा की तरफ से ये कठोर है। और फिर जैसे जैसे सिमरन में लिवलीनता आएगी, तो फिर परमात्मा की तरफ से आत्मा का बहाव हो जाएगा और दुनिया की तरफ से कठोर हो जाएगी। कहते हैं कि इस तरह से लिव की लिव जब अंतर में लगेगी, तो शब्द और नाम के साथ जुड़ी हुई आत्मा आत्मिक रसाई करती है। आत्मिक रसाई करती हुई आत्मा की अवस्था क्या बन जाती है? शब्द शब्द से जाए मिलाए, उस परमात्मा के साथ मिलने के लायक बन जाती है। और आत्मा के लिए ये बड़ा ही सुखदायक अनुभव है। शब्द सुरत सुखद उपजे, प्रभ रते सुख सार, पहली पातशाही जी के वचन हैं। इनमें मालिक से मिलाप का उच्च कोटि का उसको सुख महसूस होता है। और कहते हैं कि इस अवस्था में आकर आत्मा आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जो हमारे अंदर द्वेष की भावना थी, दूजा भाव था, माया का मोह था, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में रुकावट बनकर खड़ा था, कहते हैं वो अंतर में ही खत्म हो गया। वो अंतर की दुविधा अंतर में ही खत्म हो गई। आत्मा परमात्मा के साथ मिलने योग्य हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ उस मालिक की रहमत और नदर के आधार पर होना है? तो क्या हमारा पुरुषार्थ करना, सिमरन भजन में लगना व्यर्थ भटकना है? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो अर्ज की थी हमारी सिमरन भजन की जो कोशिश है, उस मालिक पिता परमात्मा के आगे एक बेनती है, अरदास है, अर्जोई है, जो उसकी दया मेहर का आधार बनती है। दूसरा, सिमरन में जैसे जैसे पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें अपने आप अंतर में ये समझ आनी शुरू हो जानी है कि हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं, तो इनको त्यागना है और कौन से गुण को ग्रहण करना है। और अपने जीवन की कैसी अवस्था बनाएं कि सिमरन में एकाग्रता आने के योग्य बन जाएंगे। इस तरीके से
धीरे धीरे मन में निर्मलता आनी शुरू हो जाती है। और ये जरूरी है, क्योंकि नाम को, शब्द को हृदय में बसाना है, जो अमृत है, सच्चा है, जहाँ सच्चे परमात्मा के साथ लिव जोड़नी है। उसके लिए हृदय रूपी बर्तन का साफ होना बड़ा जरूरी है। पहली पातशाही जी फरमाते हैं, सुख होवे ता सच पाइए। इसलिए हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि भाई मन लगे चाहे ना लगे, ड्यूटी समझकर करना है। बैठो पर बैठना जरूर है। सतगुरु जी भी फरमाते हैं कि भाई बैठो तो सही, बैठना जरूरी है, कोशिश जरूरी है। और मालिक ने अपनी दया मेहर का विधान बनाया है। आप जी आगे फरमाते हैं, गुर प्रसाद पाया जाए, हर स्यों चित लागे, फिर काहे न थाए। पहली पातशाही जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हमारा जो सिमरन भजन में लगने की कोशिश है, मालिक के लिए विनती है, सिमरन में एकाग्रता लाकर अंतर में शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ने का आधार उस मालिक की कृपा है, उसकी दया मेहर है। अब उस कुल मालिक परमात्मा ने हर विधि का विधान बनाया है। वो मालिक तो अदृष्ट है, अगोचर है। उसने दया करने का क्या विधान बनाया है? आप जी फरमाते हैं, गुर प्रसाद पाया जाए। जरा गहराई से विचार करें, गुरु कौन महापुरुष है? ऐसे मालिक के प्यारे जो मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो चुके हैं, शब्द और नाम की कमाई करके नाम के अंदर वो समा चुके हैं और नाम उनके अंदर समाये हुए हैं। वो शब्द मुजस्सम है, वो देहधारी शब्द है। हम सभी इस दुनिया के लोग देहधारी आत्माएं हैं। शरीर गुरु का और हमारा एक माध्यम बनता है, पर देहधारी आत्मी, देहधारी शब्द के संपर्क में आकर, की शरण में आकर, उसके उपदेश पर चलकर अपना आत्मिक उद्धार कर सकती है। अब सतगुरु जब दया करके अपनी चरनी शरण बख्शते हैं, सबसे पहला काम उस जीव आत्मा को मालिक के सिमरन में लगाते हैं और सतगुरु का बख्शा हुआ नाम जल्द ही फलीभूत होता है, क्योंकि इसमें सतगुरु की समर्था समाई होती है। इसीलिए सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं, सिमर सिमर हर हर मन गाइए, इस सिमरन सतगुरु ते पाइए। पांचवी पातशाही जी ने भी अपने सतगुरु का शुक्राना करते हुए फरमाया है, तिस गुरु के सदबल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। सतगुरु के ऊपर बलिहारे जाते हैं, ये उसकी दया मेहर है। जैसे जैसे जीव आत्मा सतगुरु के उपदेश पर चलकर सिमरन में लगती है, तो मन और आत्मा दोनों अंतर्मुख होते हैं, एकाग्रचित होते हैं। एकाग्रचित होने के लिए मन और आत्मा तीसरे तिल, इन दो आँखों के पीछे एकाग्र होने के योग्य बन जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा एकाग्र होती है, एकाग्रता में आकर आत्मा सच्चे शब्द और सच्चे नाम को अनुभव करने के योग्य बन जाती है और इसमें सतगुरु अंग संग होकर सहायता करते हैं। ये नाम के साथ लिव जोड़ने का कार्य भी गुरु प्रसाद है, गुरु की दया मेहर से ही होता है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, बिन सतगुरु कोई नाम ना पाए, क्यों प्रभ ऐसी बनत बनाई। हे उस कुल मालिक ने विधान ही ऐसा बनाया है। मन में विचार आता है कि इंसान का भी तो जामा उत्तम है, कुछ ना कुछ करने के योग तो बनाया है। क्या हम अपनी कोशिश करने से उस मालिक के साथ या सच्चे नाम के साथ लिव नहीं जोड़ सकते हैं? पहली पातशाही जी फरमाते हैं, हिकमत हुक्म ना पाया जाए। हिकमत का मतलब होता है अपना पुरुषार्थ, अपनी करनी, अपनी अकल, समझ और उसके अनुसार उठाया गया हर कदम
हर कोशिश को हिकमत कहते हैं। कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी हिकमत के आधार पर हिकमत हुक्म ना पाया जाए। हुक्म उस मालिक का निज स्वरूप है। हुक्म के अंदर ही सब कुछ है, वो हुक्म ही है। उसको पाना या उसका हुक्म क्या है? उसके हुक्म का मुजस्सम। जिस रूप में हुक्म की पहचान हो सकती है तो वो मालिक का सच्चा नाम है। पहली पातशाही जी फरमाते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। इसकी सोझी भी सतगुरु ही बख्शते हैं। इसीलिए फरमा रहे हैं, ये काम जो मालिक के मिलाप का आधार है वो गुरु प्रसादी पाया जाए। और फिर जैसे जैसे नाम के साथ लिव जुड़ती है तो ये उस मालिक की आवाज़ है जो दरगाह से आ रही है। ये नाम जो मालिक के मिलाप का आधार है वो गुरु प्रसादी पाया जाए। और फिर जैसे जैसे नाम के साथ लिव जुड़ती है तो ये उस मालिक की आवाज़ है जो दरगाह से आ रही है, हमारे अंतर में धुनकारें दे रही है। प्रकाशमयी धुनात्मक बाणी है जिसके बारे में पहली पातशाही जी फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई। इससे लिव जोड़ना ही सच्चे परमात्मा के साथ लिव जोड़ना है। यहाँ पर गुरु साहब फरमा रहे हैं, हर स्यों चित लाए, हरि से चित लगाना या मालिक के साथ लिव जोड़ना एक ही बात है। तो कहते हैं कि क्या इंसान नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। किस लिए? पहली पातशाही जी ने फरमाया, सतगुरु ते हर पाइये भाई। आप जी कहते हैं कि उस मालिक से मिलाप सतगुरु के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट समेट कर पहली पातशाही जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शुरुआत में ही वचन फरमा दिए। एक को सतनाम आगे फरमा दिया, गुरु प्रसाद एक को एक, वो परमात्मा है, सब कुछ वही है और वो उसका रूप सर्व रूप में व्यापक है। तो उसका सच्चा नाम है उस मालिक एको की प्राप्ति या सच्चे नाम की प्राप्ति का आधार गुरु प्रसाद है, गुरु की रहमत है, गुरु की दया मेहर है। इसलिए ही आप जी फरमा रहे हैं, गुरु प्रसादी पाया जाए। गुरु की दया मेहर के आधार पर अंतर में शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ने से जीव आत्मा को क्या लाभ होता है? वो आत्मा इस जन्म और मरण के बंधनों से ऊपर उठ जाती है। फिर काल ना जाए। काल मौत को भी कहते हैं। जब जन्म ही दोबारा नहीं होना तो फिर मौत कहाँ से आनी है? इसीलिए फरमा रहे हैं कि जो भी परमात्मा ने रहमत करनी है, दया मेहर करनी है, तो वो सतगुरु के द्वारा ही करनी है। नाम की प्राप्ति और सच्चे मालिक के साथ लिव जोड़ने का आधार गुरु प्रसाद है, गुरु की दया मेहर है।